चलो आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अविका वर्मा और हम सभी देवी रुक्मणी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं आप सभी के सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक का उद्देश्य किसी भी भाषा या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह नाटक सिर्फ और सिर्फ एक संदेश की दृष्टि से रचा गया है, जिसका विषय है हिंदी बीमार है। इस नाटक के द्वारा विद्यार्थी आप सभी को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और उसे बीमार किया किसने है। तो चलिए देखते हैं इस नाटक के द्वारा। अरे अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? मैं हिंदी हूँ बेटा, और यहाँ बैठने में क्या परेशानी है? अच्छा अच्छा, हिंदी जो पेपर में लिखते और पढ़ते हैं वही हिंदी? हाँ हाँ, वही हिंदी। क्षमा करना, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए समझ नहीं पाई। पर ये जगह तो तमिल वालों की है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठने देंगे, यहाँ सिर्फ अंग्रेजी वालों को बैठने देंगे। ठीक है बेटा, फिर मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। अरे अरे, तुम्हें यहाँ भी नहीं बैठने देंगे, यहाँ सिर्फ तमिल वालों को बैठने देंगे। फिर बेटा, मेरा अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल, वो तो मेरे मोबाइल में गूगल ही बता देगा। देखो देखो। चलिए चलिए, मैं आपको अस्पताल लेके चलती हूँ। अरे अरे, इतना टाइम हो गया, अभी तक मानसी आई नहीं। अरे मानसी तो आ गई। हाँ दिव्यांशी, मैं आ गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो वही दिन अच्छे थे। खेती करो, अनाज उगाओ, बेचो, खाओ और सो जाओ। ये कहाँ एडवांस जमाने में आ गए हम। क्यों, क्या हुआ तेरे साथ? आज इंटरव्यू देने गई थी, उन्होंने देहाती बोलकर भगा दिया। कहने लगे अंग्रेजी सीख कर आओ। मैंने कहा इस भाषा में क्या परेशानी है, तुम ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। क्या इस देश में एक इंसान की काबिलियत एक विदेशी भाषा से आती जाती है? किसी को ज्ञात हो ना हो, अंग्रेजी आना चाहिए। टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। कभी कभी तो ऐसा लगता है अंग्रेजी सीख ली होती तो आज सुकून से जी पाते। बात तो सही कह रही हो बहन। माते, मुझे अंग्रेजी सिखा देना। बेटा, तुमने खाना मांगा होता तो दे भी देती, पर तुमने तो अंग्रेजी ही मांग ली। कभी अंग्रेजी सीखने से खाना या नौकरी मिलती होती तो क्या ही बात होती। किसी से भी मांगना है तो ज्ञान मांगो, क्योंकि शब्दों का अर्थ तो ये गूगल भी बता देता है। हाँ, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है और अंग्रेजी सीखना है। वाह, क्या हालत हो गई है इस देश की। अगर इस देश के विकास के लिए अंग्रेजी इतनी जरूरी होती तो आज चीन में 70% लोग चीनी बोलते, जापान में 83% लोग जापानी बोलते हैं, तो फिर यहाँ कैसे तरक्की होगी? बेटा, यही तो दुख की बात है, यहाँ सब बाद में ही होता है। हाँ, सही कहा आपने। यहाँ चीजों के बीतने के बाद चीजों की कीमत समझ में आती है। चलो चलो। अरे क्या हुआ बताइए। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आजकल तबीयत बहुत खराब चल रही है। क्यों, जरा आंखें ऊपर करो। लगता है खून की कमी है तुम्हारे अंदर। पिछले महीने सिरप दिया था, पी रही हो या नहीं? हाँ हाँ, बराबर पी रहे हैं। तो एक काम करो, चुकंदर खाया करो, उससे तुम्हारा खून भी बना रहेगा और तुम स्वस्थ भी रहोगी। ठीक है, धन्यवाद। अरे क्या हुआ माते, बताइए। अरे क्या बताओ डॉक्टर साहब, बहुत समय पहले मुझे डरावने सपने आते थे, अब तो वो सपने सच भी हो रहे हैं। मुझे शिक्षा के माध्यम से हटाकर केवल एक विषय बना दिया गया है। और क्या बताओ डॉक्टर साहब, वॉवेल्स की डकार आती है तो कॉन्सोनेंट की खांसी, नाउन की उल्टी होती है तो एडजेक्टिव का सर दर्द। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अंग्रेजी का कैंसर ही हो गया है। अरे अंग्रेजी का कैंसर नहीं है, ये तो इग्नोरेशिया के लक्षण लगते हैं। खून में अंग्रेजी की मात्रा बढ़ गई है।
तो इसका इलाज क्या है? पहले कारण तो जान लो। इसका कारण है हम सब लोग। पहले हम लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, उसके बाद संस्कृति को भी छोड़ दिया। इसका एक ही इलाज है कि तुम हम सब लोगों को समझाओ कि उस देश का कोई अस्तित्व नहीं जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं, अपनी कोई संस्कृति नहीं। अब आप अच्छे से समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गई। नमस्कार प्यारे भाइयों एंड बहनों, रिस्पेक्टेड माय पार्टी के अध्यक्ष। हमारी कंट्री हमारी संस्कृति को फॉरगेट करेगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? एक तो इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, हम बंदोबस्त करेंगे ना। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी हम देंगे ना। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, अंग्रेजी खाएंगे, अंग्रेजी पकाएंगे, लेकिन हिंदी और संस्कृति को संग्रहालय में सजाएंगे। अरे अरे, ये क्या बात कर रही हो? बात हिंदी में कर रही हो और संबोधित अंग्रेजी में? अरे अंग्रेजी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ग्लोबल लैंग्वेज है। भारत में घाट घाट में पानी बदले गांव गांव में वाणी। अगर ऐसा हुआ तो हर राज्य के साथ अन्याय होगा। बिहार का बिहारी छोड़ के ना आता, पंजाब का पंजाबी और हरियाणा का हरियाणवी। ये लोग क्यों कुछ नहीं कहते हैं? क्योंकि ये लोग जानते हैं अगर भारत को कोई एक भाषा एक माला में पिरो सकती है तो वो सिर्फ हिंदी है और सिर्फ हिंदी है। बात तो सही कह रही हो, विचार करते हैं, चलिए चलते हैं। सुन लो, एक बात मेरी भी सुन लो। इन नेताओं के मेरे ऊपर भाषण तो सुने ही होंगे, एक बात मेरी भी सुन लो। मैं पराई तो नहीं हूँ, तो तुम्हारी ही ना। कभी तालियों में आती हूँ तो कभी इतिहास में लिखी जाती हूँ, कभी संगीत में बहती हूँ तो कभी सबकी माँ कहलाती हूँ। कभी कोई मुझे शर्म का भाव समझता है। अगर आप ही मुझसे रूठ जाओगे तो मैं मरी जाऊंगी ना, जिस तरह मेरी माँ संस्कृत मर रही है। अब मुझे कोई बचा सकता है तो वो आप लोग हो। मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो, आपसे ही मैं हूँ, मेरी पहचान आपसे ही है। कृपया करके मेरी पहचान मुझसे ना छीनिए। तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं कि क्यों हिंदी बीमार है और क्या उसकी पुकार है? हिंदी हमारी मातृभाषा है जो जीवन की धड़कन है। यह वह भाषा है जो सभी के हृदय में बसती है। इस भाषा ने हमें पहचान दी है, हमें अपनी मिट्टी से जोड़ा है, हमारी जड़ों से नाता जोड़ा है। हिंदी का हर शब्द, हर वाक्य हमारी भारत की संस्कृति का बोध है। हिंदी का हर शैली, हर रूप हमारी भारत के इतिहास का स्वरूप है। आओ हम इसे गर्व से अपनाएं, हिंदी की पुकार को सुने और इसे हमेशा सजग बनाए रखें। जय भारत की संस्कृति, जय भारत की संस्कृति, जय भारत की हिंदी भाषा, जय भारत की हिंदी भाषा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। विद्यार्थियों की मेहनत को देखते हुए करतल ध्वनि से मंच को गूंज